2023 बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और ज़्यादातर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे विद्यार्थी जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे वे 10वीं कक्षा में जा चुके हैं और ऐसे विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे वे 12वीं कक्षा में प्रवेश हो चुके हैं और अगले साल 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। बोर्ड की परीक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए 10वीं और 12वीं में गए विद्यार्थी अभी से ही बोर्ड की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें पूरे साल यानी अभी से ही बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करनी होगी, तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। सभी विद्यार्थियों के मन में यह एक सवाल जरूर होगा कि 2024 बोर्ड की परीक्षा कैसे तैयारी करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके अंदर जो बोर्ड परीक्षा के प्रति डर है वो तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको पूरी तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सभी सब्जेक्ट को पर्याप्त समय दें, चाहे आप 10वीं में हो या 12वीं में हो, आप सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। ये ना करें कि इंग्लिश, कंप्यूटर, संस्कृत ये सब बहुत इजी है तो हम बोर्ड एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो विषय अभी आसान लग रहा है वही बाद में कठिन लगेगा। इसीलिए आप सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ें। बोर्ड ये एग्जाम में ये नहीं पूछता कि आपका मैथ में कितना आया, साइंस में कितना आया, कंप्यूटर में कितना आया। आपसे ये पूछा जाता है कि आपका परसेंटेज कितना आया। इसीलिए जो विषय आपको इजी लग रहा है उसे भी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं। जाहिर है कुछ विषय मुश्किल तो कुछ विषय उसकी तुलना में आसान होते हैं, लेकिन सभी विषयों में अंक जरूरी है, इसीलिए सभी को अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, आपको जो विषय थोड़े ज़्यादा मुश्किल लगते हैं बेशक आपको उनमें ज़्यादा समय देना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो आसान विषय है उन्हें भी कंप्लीट करना जरूरी है ताकि उनमें भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। आप अपने अनुसार तय कर लें कि आपको किस विषय को कितना समय देना है कि आपका सभी विषय में अच्छा अंक आ सके। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करें। सिलेबस सभी वर्षों में समान ही रहता है और बदलने पर भी इनमें बहुत थोड़ा बदलाव होता है। साल की शुरुआत से ही आपके पास सिलेबस होगा। हर विषय के लिए उस सिलेबस को अच्छे से देख लें और उसी के अनुसार ही पढ़ाई करें। कौन से चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किससे किस तरह के प्रश्न आते हैं, इन सभी की जानकारी आपको सिलेबस से ही लगभग मिल ही जाती है और आपको उसी के अनुसार हर विषय की पढ़ाई करनी चाहिए। 10वीं और 12वीं दोनों के लिए सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बोर्ड में टॉप करना है तो आपके सिलेबस में जितने भी है आप उसे घोल के पी जाइए, यानी उसका अच्छा से पढ़ाई करें। हर एक पॉइंट, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। खुद से नोट्स बनाएं। बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को खुद से हर विषय के हर चैप्टर के नोट्स बनाने चाहिए। परीक्षा से पहले खुद से बनाए हुए नोट्स को पढ़ने का काफ़ी फायदा होता है। नोट्स में आप अपने अनुसार जरूरी बातों को चार्ट में लिखते हैं, जिससे परीक्षा के समय कम समय में पढ़कर आप जल्दी समझ सकते हैं और इसीलिए परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चैप्टर के अंदर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं सबको अपने नोट्स पर लिखिए। ध्यान रहे कोई भी पॉइंट छूटने नहीं चाहिए। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप उसे नोट्स में ना लिखें, आप उसे समझ के ही अपने नोट्स में लिखें। सिलेबस को कंप्लीट करें और उसका रिवीजन भी करें। बोर्ड परीक्षा के आने तक हर विद्यार्थी के लिए पूरे सिलेबस को कम से कम एक बार तो अच्छे से पूरा कर लेना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो कई विद्यार्थी
परीक्षा से पहले 2 से 3 बार सिलेबस को पूरा कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, पर बोर्ड से पहले कम से कम एक बार तो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके उसका रिवीजन अच्छी तरह से कर ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अच्छे अंक जरूर आएंगे। जाहिर है आप जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे आपको वह उतने ही अच्छे से याद रहेंगे। इसीलिए आप अधिक से अधिक रिवीजन करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन पढ़ाई करें, स्कूल जाएं और संडे को सिर्फ रिवीजन का समय दे सकते हैं। संडे को कुछ ना पढ़ें, जो आप 6 दिन पढ़े हैं उसे ही रिवाइज करें। टाइम टेबल बनाकर रेगुलर पढ़ाई करें। अगर आप बोर्ड की सही से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक टाइम टेबल बनाकर नियमित तौर पर पढ़ाई करनी जरूरी है। जाहिर है आप तैयारी तो पूरे साल ही करेंगे, पर हर रोज के लिए भी आपका पढ़ाई के लिए एक फिक्स्ड रूटीन होना जरूरी है। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने से आप समय की बर्बादी करने से बचेंगे। सिलेबस को देखकर और फिर अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाएं और जहां तक हो सके उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसमें यह भी है कि टाइम टेबल हर किसी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेली का टारगेट सेट कर ले। आपको क्या-क्या पढ़ना है वो सोने से पहले एक पेपर में लिख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा टॉपिक करना है, ये लिख लीजिए और सुबह उठते ही उसे आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा और आप उसे डेली जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक आप नहीं सोएंगे। ऐसा टारगेट सेट कर लीजिए और ऐसा ना करें कि आप बहुत ज़्यादा टारगेट ले लिए हैं, हम तो पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्या फ़ायदा वैसा टारगेट सेट करने का। इसीलिए आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करें और उसे पूरा करके ही सोएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई में इन महत्वपूर्ण बिंदु को इग्नोर करते हैं, लेकिन ज़्यादा और अच्छे से पढ़ने जितना ही जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पढ़ते रहे, इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़े। आपको खान पान का और अपने नींद आदि का भी सही से ध्यान रखना है। इन सभी को एक साथ बैलेंस करके चलना होगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ज़्यादा पार्टी भी अटेंड ना करें। अगर आप पार्टी अटेंड करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और आप जो रूटीन बनाए हैं वो भी बिगड़ जाता है। इसीलिए ध्यान से पढ़ाई करें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।